की असुविधा नहीं हो, इसके लिए वाहन चालक ध्यान रखें, वाहन को रोड से नीचे खड़ा करें। अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। कृपया रोड के किनारे किनारे चलते रहे। किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो हमसे संपर्क करें। मैं इस वक्त कोलायत के कॉर्नर पे एक ऐसी सेवा में आया हूँ जहाँ श्री द्वारकाधीश सेवा समिति श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार के युवा लगातार सेवा कर रहे हैं। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं सर? इसको लगते हुए करीबन 10 से 15 साल के बीच। कितने लोगों का ग्रुप है सर आपका? ये हमारा ग्रुप कम से कम 100 आदमियों का ग्रुप है। ये क्या क्या चीज़ें आप क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे बाबा रामदेव के पैदल यात्रियों के लिए क्या क्या चीज़ सुबह शाम अलग अलग सब्जियाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर? तो हमारी सेवा के अंदर सुबह सवेरे 4 साढ़े 4 बजे पहले तो चाय और बिस्किट का वितरण जी, और उसके बाद में नाश्ते के अंदर पकौड़ी, जलेबी और चाय कंटिन्यूस 11 बजे तक रहती है। और 11 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक सब्जी, पूड़ी, जलेबी की वितरण रहता है भक्तों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए, सबके लिए। और शाम को सब्जी, खिचड़ी, पुलाव जो गट्टे का होता है वो हल्का फुल्का लाइट भोजन रहता है ताकि सेवादारों के लिए इजी हो, वो भी हो और पैदल यात्रियों के लिए भी इजी रहे। पिछले 2 सालों में कोरोना काल के कारण बाबा की सेवा नहीं लगी, उसके बारे में आप आज जो यात्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सेवा नहीं लगने का हमें भी दुख है, पैदल यात्रियों को भी दुख है, सबको कोरोना काल विकट परिस्थिति समय निकलता गया और बाबा का वापस 2 साल बाद बहुत अच्छा हुक्म हुआ है। सब यात्रियों के अंदर खुशी की लहर है, सेवादारों के अंदर भी खुशी की लहर है और हम चाहते हैं कि ये वापस ऐसा कोई विघ्न या वापस नहीं आए। बाबा से हम यही अरदास करते हैं कि ये वापस निरंतर चलती रहे और इतना ही जोश से चलती रहे। बहुत अच्छी बात कही। अब ये आने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले छात्रों को संदेश यही है कि आप सड़क के किनारे चलते रहिए ताकि आपको भी दुविधा ना हो और हमें भी दुविधा ना हो और गाड़ियों वालों को भी दुविधा नहीं हो। और पैदल यात्रियों के लिए ये कह रहे हैं, आपके लिए जगह जगह भंडारे लगेंगे, वहाँ आप बढ़िया से बैठिए, खाना खाइए और बाबा के जयकारे लगाते हुए बाबा के लिए प्रस्थान। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। पहले जो संख्या थी बाबा के यात्रुओं की और 2 साल बाद जो यात्रु लगातार चल रहे हैं, पहले में बढ़ोतरी हुई है या कमी लगी आपको? मुझे बताइए। देखो, मुझे तो बढ़ोतरी लगी है, उत्साह उससे दुगना है क्योंकि सब 2 साल से वेट ही कर रहे थे कि कब बाबा का मेला लगे, हम कब बाबा के दर्शन करने लगे। तो मुझे यात्रियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा लगी और उत्साह भी बहुत ज़्यादा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। रामदेव लोक सेवा समिति पिछले लगभग 20 सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं। ये सेवा शुरुआत में कौन से संडे की थी आपने और कितने लोग इसमें शामिल थे? कोरोना काल के पिछले 2 सालों में जब जैसा कि भंडारा नहीं हुआ था, उसके बाद यहाँ यात्रियों की भीड़ कम रही या ज़्यादा? आपकी बार ज़्यादा लोगों में आज तक उत्सुकता है इस बात की कि भाई हम लगातार 2 सालों से नहीं गए तो हम बाबा की मात्रा क्या जो आपके यहाँ पैदल यात्री पधार रहे हैं, आ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और क्या नहीं दवाई की सेवाएं ले रहे हैं, डीजे की सेवाएं ले रहे हैं, लगातार जो अपनी जो सेवा संघ ने उन्नति की है, आप आने जाने वाले जो यात्रियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबके साथ हमारी शुरुआत चलाओ जो अभी गवर्नमेंट ने एक जो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या नई गाइडलाइन चालू की गई, अपनी एक लाइन में के अंदर चलिए और क्या डीजे के साथ डांस ना कीजिए और चलते हुए में, डीजे यहाँ तो बंद नहीं है लेकिन चलते हुए में, इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? राजस्थान के जो हमारे जो निर्देश हैं उनके पालन के प्रति क्या कहना चाहिए? इसमें कोई दोहराने की संगठन बीकानेर के सारे संगठन एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा यात्रियों की संख्या रही। जैसा कि हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का ये एक सोच थी कि नहीं इस बार क्या कि हम डीजे बंद कर देंगे तो क्या कि जनता कम नहीं रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा उम्र कराइए। उसी महाराज आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे क्या हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे साथ में भारत भूषण मोंगा जी हैं। भारत भूषण मोंगा जी को मैं बोलूंगा कृपया एक बार आइए।
आइए आगे। काट दो इसे काट दो। एक से रामदेरा के लिए रवाना हुए हमारे पैदल यात्रु न्यू सिटी जंग के नाम से जाने जाते हैं। कब रवाना हुए? 25 तारीख रवाना हुए। कितने लोग आपके संगठन में चाहता पैदल चल रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था आपके साथ में चल रही है एक साथ? कब तक पहुंचने का आपका है कि आप कब तक पहुंचेंगे? वहाँ परसों तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 सालों से जैसा कि कोरोना काल के अंदर रामदेरा के अंदर लोग नहीं पहुंच पाए, उसके बारे में जो क्या कि लोगों में अभी तक भी इस बात का प्रोत्साहन है, उत्सुकता है कि हम इस बार 2 साल बाद बाबा को जा रहे हैं। बाबा का एक जोर से जयकारा लगाएंगे। बलराम साहब पीर की रूबरू हो रहे हैं बाबा रामदेव लोक सेवा समिति के हमारे एक जबरदस्त जो लगातार देखो आप सबको बांध के बैठे हुए हैं रफीक साहब। इनके लिए मैं शब्द को उसमें शब्द ढूंढूं तो शब्द कम होंगे कि लगातार हम इनके साथ 20 सालों से आ रहे हैं। पिछले 2 साल में रफीक साहब जैसा कि बाबा का भंडारा नहीं हुआ था, इनके लिए तालियां बजाइए पहले तो। ये देखिए अपने शब्दों से किस तरीके से आपको बांध के रखते हैं। इनकी शब्दों में वो ताकत है और एक एक को जो जिनके पांव नहीं थिरकते उनके पांव थिरकने लग जाते हैं। पीछे डीजे चल रहा है कश्यप साहब का, शायद मेरे ध्यान से या है या नहीं कश्यप साहब। और देखिए हमारी पूरी सेवा समिति के ये 2 जन शुरू हुए थे, भारत भूषण मोंगा, रफीक साहब, हमारे सुशील जी। उसके बाद ये लगातार जुड़ता रहा, कारवा जुड़ता रहा, एक मोती एक में फिराता गया और आज वो 101 मोती के रूप में एक प्रकट हो रहा है आपके सामने। बाबा रामदेव लोक सेवा समिति, क्या नारी शक्ति और क्या हमारे जितने भी ये कार्यकर्ता हैं पीछे बैठे हुए हैं चश्मा लगा के हमारे पीछे जो सुशील महाराज के पास में। रफीक साहब मैं आपसे खाली 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 साल के अंदर अपने क्या के जैसे कि मेला नहीं भरा गया था, इस बार कैसा महसूस हो रहा है कि लोग यात्रु ज्यादा हैं या कम हैं? यात्री बाबा के दरबार में लगातार 32 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी कम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार महामारी कोरोना ने हम सबको हरा दिया था, लेकिन 2 साल के बाद में बाबा के भक्तों में कोई जोश और जुनून में कभी कमी नहीं आई है। बाबा के भक्त लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन रफीक साहब एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली है कि हमें एक साइड में एक लाइन में चलना चाहिए। जैसे हमारे सारे यात्रु जो भी बैठे हुए हैं अभी यहाँ अपना आराम से बैठे हैं, उसके बाद आगे जाने के उन सबको मैं अपील करूंगा राजस्थान सरकार की तरफ से या हमारे रफीक साहब अपील करेंगे कि एक लाइन के अंदर चलें, थोड़ा ध्यान से चलें और जितना हो सके उतना गाइडलाइन का पालन करें। आप क्या कहना चाहेंगे बीकानेर के खास यात्रियों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमें गाइडलाइन राजस्थान सरकार की पालना करनी चाहिए। जैसा खाटू श्याम जी मंदिर के अंदर हमें
बड़ी दिक्कत महसूस हुई थी, काफी श्रद्धालुओं का आकस्मिक निधन हो गया था। मैं चाहता हूं कि बाबे के भक्त बहुत समझदार होते हैं और अपनी गाइडलाइन से चलते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। हमें रात को अपने एक समय पे चलना चाहिए, एक साइड से चलना चाहिए, ताकि बड़ी गाड़ियों के बीच में हम ना आए, क्योंकि बाबे के भगत है, बाबा सामने दिखता है, उसकी डोर सामने दिखती है, बाबे के भंडारा दिखता है और बाबा दिखता है, कुछ नहीं दिखता। हमें उसका पालना करना चाहिए, हमारा एक चिंटी भर भी नुकसान नहीं होना चाहिए और गाइडलाइन का पालन करते करते कुछ हमें भी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे ये हमने टेंट काफी पीछे लगाया है ताकि श्रद्धालु और आगे पीछे जाके आराम करें। मैं के कुमार आहूजा भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के बाबे के भक्तों के दर्शन के लिए आप यहाँ पे पहुंचे। पीर की जय बाबे जी। थैंक यू, थैंक यू। इतनी भीषण गर्मी पे कि देखिए ये हमारी माता बहनें छोटे से बच्चे को लेकर जातरू बन के, हाँ कहाँ से बता रही हैं आप, कहाँ से आइए? छोटे से बच्चे को लेके आप कहाँ जा रही हैं? बाबा की हिदायत में। कितने जने हो आप लोग? जब दो लेडीज नारी शक्ति कितनी महान है। देखिए सिर्फ ये 2 लेडीज अपने छोटे से बच्चे को लेके बाबा के दर्शन के लिए जा रही हैं। इतना बड़ा झंडा लेके आप कहाँ से बता रहे हैं? कहाँ से आए? सर हम लोग बीकानेर से आए। बीकानेर से आए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीकानेर में। शुभ नाम क्या है आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह। अच्छा ये कितना बड़ा झंडा है आपका? ये सर ये 10 फुट ऐसे, 13.5 फुट ऐसे। 13.5 फुट। इतनी दूर आ गए, आपको ऐसा थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही है? थकान तो है सर, रामदेव रवि जाना है माता के बाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाबा के जातरू पैदल आ रहे हैं बीकानेर से लगातार, नन्हे बुढ़े छोटे छोटे बच्चे, ये परिवार आ रहा है। बेटिया क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है बेटा? आपका क्या नाम है? आप कितने किलोमीटर पैदल? 50 किलोमीटर पैदल। आपको ऐसा लगता है कि 2 साल बाबा का मेला न होने के बाद इस साल जो है मेले में ज़्यादा जातरू आए हैं? ज़्यादा ये तो कहना पड़ेगा, 2 साल ज़्यादा है। हर बार जितना है उससे कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल का कुछ लोगों में निकलना चाहते थे। 2 साल बाद एक जुनून था, वो जुनून इस बार लोगों ने दिखाया है। मैं गाड़ी में पूछना चाहता हूँ कि 2 साल के बाद मेला हो रहा है और ये जो हमारे राजस्थान सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, तो आप कहाँ तक फॉलो करेंगे या नहीं, मुझे बताइए। जैसे डीजे बंद है, सड़क पे साइड पे चलना, कितनी अच्छी बात है। धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी शर्मा के साथ आहूजा बीकानेर फ्रंटियर बीकानेर।